साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी क्लास संख्या जो है वो क्लास है 43वीं। भक्ति काल का 15वां भाग है। भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्य धारा को आरंभ किया और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य को हम पढ़ रहे हैं। संत काव्य में जो संत कवि आज हम पढ़ेंगे वो है संत कवि बाबा लाल, संत नामदेव, बावरी साहिबा, बावरी पंथ के अन्य संत कवियों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं संत बाबा लाल से। संत कवि बाबा लाल। तो बाबा लाल नाम से 4 संत पंजाब में हुए हैं, चारों पंजाब में हैं और बाबा लाल नाम से एक ही नाम के 4 संत पंजाब में हुए हैं। पहले देखिए टहनी वाले बाबा लाल पिंड दादान खां के निवासी थे। एक तो जिन्हें हम जानते हैं टहनी वाले बाबा लाल के नाम से, और ये पिंड दादान खां गांव के निवासी थे। इनके स्पर्श से सूखे वृक्ष हरे हो जाते थे, इसलिए ये थे टहनी वाले बाबा लाल। तो सूखे वृक्षों को हरे करने वाले, जो हाथ लगाते ही हरे हो जाते थे, टहनी वाले बाबा लाल। दूसरे बाबा लाल है पश्चिमी प्रांत में एक स्थान है मेरा या थेरा, उस नगर में मेरा या थेरा नगर में रहते थे वो बाबा लाल। पहले टहनी वाले बाबा लाल, दूसरे मेरा या थेरा नगर वाले बाबा लाल, तीसरे गुरदासपुर में जिनका मठ था वो बाबा लाल। तो टहनी वाले, मेरा या थेरा नगर वाले, गुरदासपुर मठ वाले बाबा लाल 3 हो गए। चौथे बाबा लाल देखिए, चौथे संत बाबा लाल जो शहजादा दारा सिको शाहजहां के पुत्र, औरंगजेब के बड़े भाई, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार माने जाते थे और भारतीय वेदांत और उपनिषदों में इनकी गहरी रुचि लगाव था। तो दारा सिको के संपर्क में आए थे। तो चौथे संत बाबा लाल दारा सिकोह के संपर्क में आए और उन दोनों के मध्य धार्मिक संलाप हुआ था। धर्म से जुड़ी हुई चर्चाएं, शास्त्रार्थ, बातचीत, वार्तालाप उनका हुआ था। तो वो बाबा लाल जो है संत बाबा लाल थे। तो ये 4 संत बाबा लाल हम पढ़ेंगे चौथे संत बाबा लाल के विषय में। तो देखिए जन्म कब हुआ संत बाबा लाल का? 1590 ईस्वी में जन्म हुआ बाबा लाल का 1590 ईस्वी में। और आचार्य क्षिति मोहन सेन के अनुसार जो है इनका जन्म 1590 ईस्वी में हुआ। और हुआ कहाँ? मालवा प्रदेश के खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ। किंतु जो संप्रदाय के भक्त हैं उनके अनुसार इनका जन्म स्थान जो है वो पंजाब प्रांत का कुसूर या कुसपुर नामक गांव था। किसका? बाबा लाल का जन्म स्थान कुसूर या कुसपुर नामक ग्राम था। तो यह मत भी मान्य है। तो जन्म 1590 और जन्म स्थान पंजाब प्रांत का कुसूर या कुसपुर नामक गांव। माता पिता कौन है संत बाबा लाल के? माता पिता देखिए, थोड़ा परिचय इनका। माता का नाम है कृष्णा देवी, माता का नाम है कृष्णा देवी और पिता का नाम है भोलानाथ। माता कृष्णा देवी, पिता भोलानाथ। गुरु इनके कौन है? संत बाबा लाल के गुरु हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी इनके गुरु हैं, जिन्हें चेतन बाबा भी इनका नाम मिलता है। चैतन्य स्वामी, चेतन बाबा इनके गुरु हैं। और ये प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जो है बाबा लाल ने प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने कर लिया था। और 10 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे सत्य और सतगुरु की खोज में निकल पड़े थे। तो गुरु चैतन्य स्वामी चेतन बाबा से भेंट होने पर उनसे दीक्षा ली और बाद में कालांतर में चैतन्य स्वामी की आज्ञा पाकर वे अपने 22 प्रमुख शिष्यों को साथ लेकर पंजाब, काबुल, पेशावर, गजनी, कंधार, दिल्ली, सूरत इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करते हुए सत्य और धर्म के उच्च आदर्शों का प्रचार करते रहे संत बाबा लाल। तो अपने 22 शिष्यों को लेकर उन्होंने भ्रमण किया बहुत से स्थानों का, जिसमें पंजाब, काबुल, पेशावर, गजनी, कंधार, दिल्ली और सूरत है।
तो वहाँ पर अपने सत्य और धर्म के ऊंचा आदर्शों का प्रचार वो करते रहे। बड़ौदा में एक मठ है, देखिए बड़ौदा में इनका एक मठ है जिसे बाबा लाल की सेल कहते हैं। बड़ौदा में एक मठ है जिसे बाबा लाल की सेल कहते हैं। इस संप्रदाय बाबा लाली संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की और बाबा लाली संप्रदाय का प्रधान स्थान जो है गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है पंजाब में। गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब में गुरदासपुर में एक श्री ध्यानपुर नामक गांव है, वहाँ बाबा लाली संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। बाबा लाल तथा दारा सिकोह का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। असरारे मार्फत दारा सिकोह की पुस्तक मानी जाती है। उसमें बाबा लाल और दारा सिकोह का जो वार्तालाप है, जो धार्मिक संलाप हुआ, वो जो है संग्रहित है। और नादिरुन्निकात भी दारा सिकोह का ग्रंथ जो नामक ग्रंथ है, उसमें भी उनके विचारों का संग्रह है, बाबा लाल के विचारों का। तो देखिए दारा सिकोह और बाबा लाल का वार्तालाप असरारे मार्फत और नादिरुन्निकात नामक ग्रंथ में भी बाबा लाल के विचारों का संग्रह किया गया है। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान जो है वो श्री ध्यानपुर गांव है और ये गुरदासपुर पंजाब में स्थित है। बड़ौदा में एक मठ है जिसे बाबा लाल की सेल कहा जाता है। अब आगे चलिए, देखिए बाबा लाल के कुछ दोहे और पद भी प्रकाशित हुए हैं, किंतु उनकी रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह अभी तक प्रकाश में नहीं आया। कुछ पद जो है उनके प्रकाशित हुए हैं, कुछ दोहे प्रकाशित हुए हैं, लेकिन कोई प्रामाणिक जो है संग्रह उनकी रचनाओं का अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। आगे देखिए उनके विषय में कुछ बातें। उनकी विचारधारा वेदांत एवं सूफी मत से प्रभावित है। उनकी विचारधारा पर वेदांत और सूफी मत का प्रभाव है। वे विशुद्ध एकेश्वरवादी हैं। एकेश्वरवादी सभी संत हैं और उसी श्रृंखला में बाबा लाल भी विशुद्ध एकेश्वरवादी हैं। उनके मत में ब्रह्म एक अपूर्व आनंद सागर है जिसका प्रत्येक जीव एक बिंदु के समान है। तो पूरा का पूरा जो है अपूर्व आनंद सागर है ब्रह्म जो है, और जीव जो है उस आनंद सागर की एक बिंदु के बराबर समान है। कुछ बाबा लाल की पंक्तियां देखिए, पंक्तियां मिली थी मुझे। आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, 184 फेर में भरमत बारंबार, मतलब बार बार उसमें घूमना, 184 के फेर में। जिह की आशा कछु नहीं आत्म राखे शून्य, जिह को नहीं कुछ भ्रमणा लागे पाप न पुण्य। देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना किस विध पाइए पीव। तो ये उनकी पंक्तियां हैं। तो बाबा लाल के बाद अब देखेंगे हम संत नामदेव। संत नामदेव बिठोवा के भक्त भी जिन्हें कहा जाता है। जन्म कब हुआ नामदेव का? सबसे पहले देखिए 1270 ईस्वी में संत नामदेव का जन्म हुआ। बाबा लाल तो समाप्त हो चुके हैं। तो संत नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में। जन्म स्थान उनका कौन सा है? नरसी बमनी या नरुसी बमनी भी बोलते हैं। सतारा जिला है महाराष्ट्र में, जो है सतारा जिले के नरसी बमनी गांव में 1270 ईस्वी में संत नामदेव का जन्म हुआ। मृत्यु इनकी हुई 1350 ईस्वी में पंजाब में। तो सतारा महाराष्ट्र में जन्म, सतारा महाराष्ट्र के नरसी बमनी गांव के दर्जी थे, दर्जी का कार्य करते थे। और मृत्यु 1350 ईस्वी पंजाब में। जाति से छिपा थे, छिपा या छिंपा, जो दर्जी का कार्य करते थे उन्हें छिपा या छिंपा। और इनका पुत्र जो है, पुत्र का नाम दाम सेती था, ये भी दर्जी का कार्य करते थे। इनकी पत्नी का नाम भी मिलता है। देखिए पत्नी का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, पत्नी का नाम इनकी था राजाबाई। तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो था राजाबाई। पुत्र दाम सेती, ये भी पुत्र जो है इनके वो भी दर्जी का कार्य करते थे। जाति इनकी छिपा या छिंपा। और नरसी बमनी सतारा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। आगे चलिए, गुरु कौन है नामदेव के? गुरु है नामदेव के बिसोवा खेचरनाथ। ये थे कनफटे नाथ। खेचरनाथ या बिसोवा खेचर जो है
वो कनपटे नाथ थे और इन्हीं को से जो है निर्गुण ब्रह्म की दीक्षा मिली थी नामदेव को। नामदेव ने नागनाथ नामक शिव स्थान पर बिसोआ खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। और उसका एक निम्न उदाहरण भी देखिए आप। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा शिंपी लागा। तो बिसोआ खेचर नागनाथ नामक शिव के स्थान पर बिसोआ खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा जो है नामदेव ने ग्रहण की। और मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा शिंपी लागा, ये उद्धरण जो है मिलता है कुछ पुस्तकों में उनके गुरु के विषय में। आगे देखिए, नामदेव जो है पहले सगुणोपासक थे। खेचर या खेचरनाथ के संबंध में संपर्क में आने से पहले ये सगुणोपासक थे। वह पंढरपुर एक जगह है, वहाँ बिठोवा यानी कि विष्णु भगवान को कहते हैं के मंदिर में, बिठोवा मंदिर बोलते हैं विष्णु भगवान का, विठल संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर था, के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। पहले ये निर्गुण उपासक नहीं थे, सगुण उपासक थे। पंढरपुर के एक विष्णु भगवान का मंदिर जिसे बिठोवा विठल का मंदिर भी बोलते हैं, उसमें ये भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। इसके विषय में देखिए, विठल संप्रदाय और उसी संप्रदाय से संबंधित यह मंदिर था। 1209 ईस्वी के आसपास, एक नोट देखिए, विठल संप्रदाय 1209 ईस्वी के आसपास दक्षिण में पंढरपुर नामक स्थान पर प्रचारित हुआ। इसके प्रचारक थे कनक पुंडलिक। इस संप्रदाय में विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। इस संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय का मिश्रण माना जाता है। यानी इस संप्रदाय में विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वैष्णव और शैव संप्रदाय का ये संप्रदाय मिश्रण है। कौन सा? विठल संप्रदाय। और उसी का मंदिर है बिठोवा विष्णु भगवान का, जहाँ पंढरपुर में, जहाँ नामदेव जो है उसमें भगवत भजन करते हुए अपना दिन जो है वो बिताते थे। और पंढरपुर में शिवलिंग को शीश पर चढ़ाए हुए विष्णु की मूर्ति है। विष्णु के शीश पर जो है शिवलिंग को उन्होंने चढ़ा रखा है और इस मूर्ति का नाम ही है विठल। तो ये बिठोवा या विठल का मंदिर था जहाँ पर ये उपासना करते थे नामदेव। आगे देखिए, नामदेव के समय में ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी हुए थे ज्ञानदेव। नामदेव के समय में ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जो अपने को गोरख शिष्य परंपरा में मानते हैं। कौन? ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव व बारकरी संप्रदाय के प्रभाव से नामदेव ने निर्गुण मार्ग जो है वो अपना लिया। ज्ञानदेव ने बार बार जो है इन्हें कहा निर्गुण जो मार्ग है वो अपनाने के लिए। तो अंत में जो है नामदेव बार बार ज्ञानदेव के समझाने से, क्योंकि ज्ञानदेव बार बार इन्हें कहते थे कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। ये गांठ, तो ये बात जो है गांठ में बांध लो। और फिर जो है नामदेव निर्गुण जो सगुण भक्ति थी उसे छोड़कर जो है निर्गुण में गुरु दीक्षा प्राप्ति इन्होंने की बिठोवा खेचर से। बहुत सारे प्रयत्न किए ज्ञानदेव ने। कहते हैं कि एक बार, देखिए एक इसमें कहानी भी है कि एक बार इन्हें साथ लेकर ज्ञानदेव तीर्थ यात्रा पर निकले थे और रास्ते के अंदर जो है ये अपने जो प्रिय विग्रह बिठोवा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। तो ज्ञानदेव जो है बार बार इन्हें कहते कि अरे नामदेव, भगवान क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। आप ये पंढरपुर वाला मोह छोड़ो और तुम्हारी भक्ति जो है वो एकांगी है। जब तक तुम निर्गुण को अनुभव नहीं करोगे, जब तक तुम अंदर के भ्रम की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक तुम पक्के नहीं होगे, कच्चे ही रहोगे। और ये कच्चे पक्के की भी एक कथा है। देखिए, ज्ञानदेव की बहन थी मुक्ताबाई, ये कहीं निकले हुए थे भ्रमण पर। तो एक दिन मुक्ताबाई ने कहा कि संत परीक्षा करवाई जाए। तो जिस गांव में ये संत मंडली ठहरी थी, नामदेव भी साथ ही थे, ज्ञानदेव और उनके कुछ शिष्य थे। तो जिस गांव में ये संत मंडली ठहरी थी, वहाँ के कुम्हार
मिट्टी का बर्तन बनाते ही हैं, उसे बुलाया गया। तो कुम्हार जो है, कुम्हार के पास जो होता है घड़ा पीटने का पिटना, वो पीट पीट कर देखता है कि घड़ा कच्चा रहा या पक्का हो गया। तो पिटना लेकर वो घड़ा पीटने वाला वो कुम्हार आ गया और सभी के सिर पर जमाने लगा चोट कुम्हार। सभी बैठ गए एक साथ और सभी जो है सिर पर वो अपने घड़े पीटने वाले पिटने को लेकर चोट जमाने लगा। चोट खाकर भी कोई जो है विचलित नहीं हुआ। अब नंबर आ गया नामदेव का, और नामदेव का जैसे ही नंबर आया तो वो देखकर बिगड़ गए, खड़े हो गए और कुमार ने एक स्टेटमेंट दे दी कि नामदेव को छोड़कर जो है सभी जो है पक्के गड़े हैं, यानी कि पक्के साधक हैं। और सिद्ध और योगी जो थे निरंतर अभ्यास से अपने शरीर को इस तरह से विलक्षण बना लेते थे हठ योग के द्वारा, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी उनका जो है ध्यान एकाग्र रहे, समाधि ना टूटे। तो उस पीटने के बाद भी उनका जो है विचलन बिल्कुल नहीं हुआ। तो नामदेव जो है कच्चे ठहराए गए और बाकी सभी पक्के गड़े थे। तो फिर इस तरह से अनेक बार प्रयत्न करते रहे और ज्ञानदेव के प्रयत्नों और वारकरी संप्रदाय के प्रभाव से फिर नामदेव ने जो है बिठोबा खेचर या खेचरनाथ जिन्हें हम कहते हैं, नाथपंथी कनपटे थे एक, उनसे दीक्षा ग्रहण की। तो देखिए, कबीर से पहले, ये कथन है नामदेव के विषय में, कबीर से पहले निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भगत नामदेव थे। कबीर से पहले जिन्होंने निर्गुण पंथ का मार्ग निकाला उसमें थे नाथ पंथ के योगी और भगत नामदेव, पर निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कबीर दास ही थे। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। तो आगे देखिए, एक कथन और है आचार्य शुक्ल का। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए ज्ञानदेव और वारकरी संप्रदाय के द्वारा। तो पहले तो शुक्ल जी कहते हैं कि नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे। बिठोवा का मंदिर था, वहाँ भगवत भजन करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे, पर पीछे यानी कि बाद में उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। ऐसा नाथ पंथ जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, उसमें बाद में लाए गए नामदेव और लाने वाले कौन थे? ज्ञानदेव। तो आचार्य शुक्ल का ये कथन है। और नामदेव देखिए, नामदेव जो है सगुण मार्ग में गुरु की आवश्यकता नहीं थी, तो नामदेव सगुण भक्ति में किसी गुरु की दीक्षा लेकर प्रवृत्त नहीं हुए थे, लेकिन निर्गुण में गुरु दीक्षा अनिवार्य है, तो उन्होंने जो है खेचरनाथ को गुरु बनाया अपना। नामदेव की भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे मिलते हैं। भक्तमाल नाभादास का है और कवियों की जीवनियाँ उसमें हैं 316 छपे छंदों में। तो उसमें एक नामदेव की भक्ति के भी अनेक चमत्कार जो हैं हमें मिल जाते हैं देखने के लिए। इन्हें बिठोवा का भक्त कहा जाता है, ये मोस्ट होगा। देखिए, नामदेव को कहा जाता है बिठोवा का भक्त। बिठोवा का भक्त कौन है? नामदेव है। संत नामदेव ने हिंदी व मराठी दोनों में रचनाएं की। महाराष्ट्र के थे तो मराठी में भी ये काव्य रचना करते थे और हिंदी में भी। इनके सगुण भक्ति के पदों की भाषा, जब ये सगुण भक्ति करते थे तब जो पद इन्होंने लिखे उनकी भाषा थी ब्रज भाषा। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि निर्गुण पदों की भाषा जो है नाथ पंथियों की खड़ी बोली या सद्दू कड़ी जो कबीर ने अपनाई है, वह भाषा इनके निर्गुण पदों की भाषा है। अब आगे देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब में इनके 61 पद जो है वो संकलित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब सिखों का आदि ग्रंथ, श्री गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु जिसका संकलन करते हैं। और कहा जाता है कि नामदेव, जयदेव आदि संतों के पदों का संकलन तो गुरु नानक ने ही अपने समय में ही करवा लिया था।
तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में इनके 61 पदों का संकलन है। मराठी संग्रह के पदों को मिलाकर इनके 120 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में बताए जाते हैं। तो आगे देखिए, मराठी में इन्होंने अभंगों की रचना की। नामदेव ने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की। हिंदी के पद श्री गुरु ग्रंथ साहब में इनके 61 पद मिलते हैं। मराठी के पदों को अगर मिला दिया जाए तो ये पद जो हैं 120 हो जाते हैं। मराठी में इन्होंने अभंगों की रचना की। इनके पदों का संपादन देखिए, 2 विद्वानों ने नामदेव के पदों का संपादन किया है। संत नामदेव की पदावली नाम से भागीरथ मिश्र ने, और संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य के नाम से रामचंद्र मिश्र ने। तो इन्होंने नामदेव के पदों का संपादन किया। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने संत नामदेव की पदावली नाम से, और रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य के नाम से। आगे चलिए, अगले हमारी जो संत कवियत्री है वो है बावरी साहिबा। अब हम देखेंगे बावरी साहिबा के विषय में। समय क्या है? बावरी साहिबा का समय माना जाता है 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी। बावरी साहिबा इनका समय माना जाता है 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच में इनकी जो है इन्होंने काव्य रचना की। बावरी साहिबा अकबर के समकालीन थी, जो उच्च कुलोत्पन्न चरित्रवान, पवित्र एवं निष्कलंक जीवन यापन करती थी। बावरी साहिबा अकबर, अगर पूछा जाए किस शासक से ये समकालीन थी, तो अकबर के समसामयिक थी। उच्च कुल में उत्पन्न थी, चरित्रवान, पवित्र एवं निष्कलंक जीवन यापन करती थी, और इनके अनेक अनुयायी हुए। बावरी पंथ का नामकरण बावरी साहिबा के नाम पर हुआ। कहा जाता है कि बावरी पंथ तो पहले से चला आ रहा था, रामानंद प्रवर्तक बताते हैं कुछ विद्वान। तो इसका नाम बावरी पंथ जो है, बावरी साहिबा है, इसी के नाम पर हुआ है। इनकी साधना पद्धति, व्यक्तिगत जीवनी और काव्य के विषय में कोई विशेष सूचना हमें प्राप्त नहीं है। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी। हाँ, कुछ इनके पंथ में अन्य भक्त हुए हैं। देखिए, बावरी साहिबा के उपरांत इस पंथ में यानी कि बावरी पंथ में कुछ संत कवि हुए हैं। वीरू साहब, यारी साहब, बुल्ला साहब प्रसिद्ध जो है संत कवि हुए हैं। गुलाल साहब, पलटू साहब इत्यादि जो है प्रमुख संत हुए बावरी साहिबा के पश्चात बावरी पंथ के अंदर। तो अब लगे हाथ जो है बावरी पंथ के अन्य संत कवियों को भी हम देख लेते हैं। हालांकि ये प्रवर्ती कवि है, रीतिकालीन समय सीमा के अंतर्गत ये आ जाते हैं कुछ कवि। तो देखिए, बावरी पंथ के अन्य संत कवि वीरू साहब को सबसे पहले देखते हैं। तो वीरू साहब जो थे वो बावरी साहिबा के शिष्य थे और संगीतज्ञ थे। ये संगीतज्ञ थे, हाथ में सितार लिए चित्र इनके संगीतज्ञ होने का परिचायक है। इनका एक चित्र मिलता है जिसमें हाथ में सितार है, तो जो यह सिद्ध होता है कि ये संगीतज्ञ थे, बावरी साहिबा के जो है शिष्य थे। इनके विषय में केवल इतना ही। अगले जो है वो है यारी साहब। अगले कौन है? संत कवि यारी साहब। ये भी बावरी पंथ से संबंध रखते हैं। पूरा नाम इनका था यार मोहम्मद, यानी कि मुसलमान थे। यारी साहब पूरा नाम यार मोहम्मद था। रचना काल इनका देखिए 1700 ईस्वी के आसपास इनका रचना काल माना गया है। ये मुसलमान थे। वह वीरू साहब जो बावरी साहिबा के शिष्य थे, उनके शिष्य थे यारी साहब। इनकी एक रचना मिलती है रत्नावली, इनकी एक रचना प्रसिद्ध है रत्नावली। तो सूफी प्रभाव के कारण इनके काव्य में सूफी प्रेम साधना, तन्मयता, विरहानुभूति, ये चीज़ें जो हैं इनके काव्य में पाई जाती है। अगले देखिए बुल्ला साहब यारी साहब के 5वें शिष्य थे। यारी साहब जो वीरू साहब के शिष्य थे और वीरू साहब जो बावरी साहिबा के शिष्य थे। तो यारी साहब के 5वें शिष्य है बुल्ला साहब। रचना बुल्ला साहब का शब्द सागर, इनकी रचना प्रसिद्ध है। इनमें इनके अनेक पद हैं जो आजकल प्रसिद्ध भी हैं और गाए भी जाते हैं। इनकी कव्वाली भी है। ये पहले किसी जमींदार के यहाँ
हल चलाते थे कहा जाता है। और जब से ये यारी साहब के संपर्क में आए तो इनके जीवन की धारा ही बदल गई। अगले देखिए गुलाब साहब, बुल्ला साहब के शिष्य। गुलाब साहब जो है ये हम जो कवि पढ़ रहे हैं संत कवि, ये बावरी पंथ के संत हैं। तो गुलाब साहब बुल्ला साहब के शिष्य हैं। गुलाब साहब की वाणी इनकी रचनाओं का संग्रह है। राम सहस्त्रनामा, ज्ञान गुष्टी इनकी दो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी भाषा जो थी वो थी भोजपुरी। तो बुल्ला साहब यारी साहब के 5वें शिष्य, बुल्ला साहब का शब्द सागर। गुलाब साहब बुल्ला साहब के शिष्य। गुलाब साहब की वाणी इनकी रचनाओं का संग्रह है। राम सहस्त्रनामा व ज्ञान गुष्टी इनकी दो अन्य रचनाएं हैं। इनकी भाषा जो है गुलाब साहब की वो क्या है, भोजपुरी। अब अगले देखिए भीखा साहब, बावरी पंथ के संत हैं। भीखा साहब ये गुलाब साहब के शिष्य थे। गुलाब साहब जो ऊपर हमने पढ़ा बुल्ला साहब के शिष्य, ये गुलाब साहब के शिष्य थे। इनका पूरा नाम भिखानंद चौबे था। भीखा साहब का पूरा नाम जो है वो भिखानंद चौबे था। रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन एक बार पढ़नी आवश्यक रूप से चाहिए। राम कुंडलिया, राम शबद, राम राग, राम कवित, भगत बच्चावली, ये इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए आगे गोविंद साहब और चतुर्भुज दास इनके दो मुख्य शिष्य हैं। गोविंद साहब और चतुर्भुज दास जो हैं वो भीखा साहब के प्रमुख शिष्य हैं। आगे देखिए पलटू साहब, ये मुख्य हैं। पलटू साहब बावरी पंथ के ये संत कवि हैं। पलटू साहब जाति से बनिए थे, वेश्य थे और जन्म इनका हुआ जलालपुर गांव फैजाबाद जिला में इनका जन्म हुआ। ये गोविंद साहब के शिष्य थे। गोविंद साहब जो भीखा साहब के शिष्य थे उनके शिष्य थे पलटू साहब। और कबीर के समान निर्भीकता, स्पष्टवादिता इनका प्रमुख गुण है पलटू साहब का। ये देखिए पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या में प्रसिद्ध है। अयोध्या में है पलटू साहब का अखाड़ा। और जहाँ इन्होंने अपने शरीर को त्यागा वो अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है। दरिया साहब को कबीर का अवतार माना जाता है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर के समान निर्भीकता, स्पष्टवादिता इनकी जो है विशेषता है, प्रमुख गुण है। तो दूसरा कबीर पलटू साहब। इनकी रचना एक देखिए बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आत्मक्रम बेहद प्रसिद्ध है। तो पलटू साहब जाति के वेश्य थे। जलालपुर गांव फैजाबाद जिला में इनका जन्म हुआ। गोविंद साहब के शिष्य थे और इनका अखाड़ा अयोध्या में प्रसिद्ध है जहां इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो पलटू साहब का अखाड़ा कहाँ है, अयोध्या में। और इन्हें पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आगे हम दरिया साहब भी पढ़ेंगे। तो दरिया साहब को कबीर का अवतार माना जाता है। तो पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है। इनकी रचना आत्मक्रम जो है वो बेहद प्रसिद्ध है। तो आज इसी के साथ पलटू साहब तक हमने संत कवियों को देखा। कल हम अन्य प्रवर्ती संत कवियों को देखकर संत काव्य को समाप्त करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, 44वीं क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।